नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से शुरू हुए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कब तक किया जाएगा। तो इस मेले का आयोजन है वो 7 मई 2023 तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला शुरू हुआ है और इसमें अलग अलग मसालों की 100 से अधिक स्टॉल लगाई जा रही है और ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो 7 मई तक लगेगा। इस मेले में देश और प्रदेश के मसालों की 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो केंद्र में अगर बात की जाए तो इसमें जो सहकारिता मंत्री राजस्थान के उदयलाल अंजना और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तो राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया था और यह मेला 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आयोजित किया जाएगा और हर साल राजस्थान के सहकारिता विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन किया जाता है। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो पिछले कई सालों से पिछले कई सालों से इस राष्ट्रीय सहकारिता मेले का आयोजन है वो करता आ रहा है, जिसमें शुद्ध मसाले उपलब्ध करवाने के लिए इसमें इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान आवासन मंडल के मध्य एमओयू साइन किया गया था। तो ये ध्यान रखना 20,000 निर्माण श्रमिकों को इसमें ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण मिल सकेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल जो हाउसिंग बोर्ड की ओर से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जहां नरेडको के सहयोग से ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 वर्षों में निपुण यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम के तहत इसमें निर्माण श्रमिकों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए दोनों संस्थाओं ने 2 मई को एक एमओयू भी साइन किया है। नरेडको के जो वाइस प्रेसिडेंट अशोक पाटनी के मुताबिक इस प्रशिक्षण के लिए काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है। राजस्थान आवासन मंडल के सहयोग से पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश भर में चल रही 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े हजारों श्रमिकों को इसमें प्रशिक्षण मिलेगा और इसके बाद प्रदेश की अन्य संस्थाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्ति पर श्रमिकों को नरेडको द्वारा प्रमाण पत्र और 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और इस प्रशिक्षण में सफल उम्मीदवारों को सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है जो कब से शुरू होगी। तो इस योजना की शुरुआत 25 मई 2023 से होगी और इसका जो लाभ है वो भी 25 मई से ही मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है जो 25 मई 2023 से लागू होगी और इसका लाभ भी 25 मई से ही मिलेगा। जो महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 25 मई से इसका लाभ है वो मिल सकेगा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस पैकेट में 1-1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक और 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर इसमें दिए जाएंगे। तो खाद्य सामग्री इसमें मिलेगी और प्रत्येक पैकेट की जो लागत है वो 370 रुपये होगी। और इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का जो पंजीकरण है वो 24 अप्रैल से शुरू हुए महंगाई राहत शिविर में इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफेड जो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जिससे सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करते हुए उचित मूल्यों की दुकानों पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, जिसका फ़ायदा राज्य के 1.6 करोड़ परिवारों को मिलेगा। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में उदयपुर वाटी की रजनी कंवर ने कौन सा पदक जीता है? तो उदयपुर वाटी की रजनी कंवर है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन और राजस्थान चैप्टर, इसके अलावा अगर बात की जाए आश्रय केयर होम्स जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 है, जो 26 अप्रैल को आयोजित हुई थी। और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग आयु वर्ग की 17 कैटेगरी में विभाजित करते हुए कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें स्टेट योगा चैंपियनशिप में राज्य भर से 200 से अधिक प्रतिभागी मौजूद रहे थे, जिसमें उदयपुर वाटी की रजनी ने 31 से 40 आयु वर्ग में दूसरे स्थान पर यह रही थी। उदयपुर वाटी की रजनी कंवर दूसरे स्थान पर ये रही थी और जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने उन्हें सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इसके लिए 421 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है और इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए की लागत से दो विभिन्न नवाचार और अनुसंधान केंद्र और स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य इसमें करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो इसमें 8% ब्याज अनुदान मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा राज्य के स्वयं सहायता समूह को वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त 2022, ध्यान रखना डेट 26 अगस्त 2022 महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की थी, जो तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बना था जहां पर महिलाओं हेतु राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में लघु उद्योगों और अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण देने जाने के जो पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसमें शुभारंभ किया गया था उदयलाल अंजना के द्वारा, जो सहकारिता मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, जिन्होंने 17 अप्रैल को राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में लघु उद्योगों और अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण देने की सुविधा का शुभारंभ किया है। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार सहकारिता विभाग में नए पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋणों से राजस्थान के लगभग 1.5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध इसमें करवाया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण योजना में 150 करोड़ रुपए का ब्याज है वो अनुदान भी इसमें सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सहकारिता विभाग की एपेक्स बैंक से ये ब्याज मुक्त ऋण पशुपालन क्षेत्र, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई और दुकान जैसी स्थानीय कारोबारों के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को इसका लोकार्पण भी किया था। जहां जयपुर में ओटीएस के पास जालाना एरिया में बने ये सेंटर जो प्रदेश की पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय 19 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। जेडीए की ओर से 7.44 हेक्टेयर भूमि पर तकरीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की जो वेबसाइट और ई लाइब्रेरी को भी इसमें शुभारंभ किया था। यहाँ पर 1700 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के छोटे बड़े 5 से ज़्यादा सेमिनार हॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और करीब 240 कारों की क्षमता वाली पार्किंग भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2 मार्च को वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने को लेकर घोषणा की थी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे। तो इसमें 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 2 मार्च को, ध्यान रखना 2 मार्च को वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने को लेकर घोषणा की थी, जिसमें राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने इसका आदेश है वो जारी किया था। इस बोर्ड में 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 सदस्य शामिल है और इसका मनोनयन राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा बोर्ड में 9 सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता बोर्ड द्वारा इसका गठन किया गया है और लोक देवता तेजाजी महाराज के नाम से इस बोर्ड को गठित किया गया, जो किसान समाज के कल्याण और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इस बैठक का आयोजन लक्षद्वीप में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लक्षद्वीप में भारत के जो G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक है वो 1 मई 2023 को बंगाराम द्वीप में आयोजित की गई थी। 2 दिवसीय बैठक के आयोजन का जो फोकस है वो बेहतर कृषि पद्धतियों, पौष्टिक भोजन तक अधिक पहुंच और स्वस्थ खाने की आदतों और पारिस्थितिक रूप में जागरूक और सतत खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, अवसर पर काम करना है वो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य या मुख्य बिंदु रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो 29 अप्रैल 2023 को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 2023 में यह 29 अप्रैल को मनाया गया है, जहां यह दिन पशु चिकित्सकों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं जो जानवरों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिग्गज जानवरों के जो जीवन और इस प्रकार जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। जहाँ 2023 के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस की जो थीम रखी गई है वो है पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। तो इस थीम पर विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो 29 अप्रैल को मनाया गया है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये जो पेंशन के नवीन आवेदन के पात्र व्यक्तियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया था। तो एक बार फिर से सुनिएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवीन आवेदन के पात्र व्यक्तियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, जो राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसके अलावा ROEO की अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो 10 मॉडल पेपर है, जिसका वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर प्ले स्टोर से 10 मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर सकती हैं। पार्ट B के मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, जिसमें योजनाएं और नगर पालिका अधिनियम शामिल है। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।